हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूटीआई। ठीक है, यूटीआई के बारे में पढ़ते हैं। तो यूटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूटीआई का फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मतलब यूरिनरी जो ट्रैक है पूरा, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूटीआई के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? देखो, किडनी हो सकता है, यूरेटर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है, यूरेथ्रा आती है इसमें। ठीक है, यूटीआई के अंतर्गत। तो डिफिनेशन, यूटीआई का मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी मूत्र प्रणाली में संक्रमण। यह इन्फेक्शन किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा में हो सकता है। मैंने बता दिया इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं जहाँ जहाँ इन्फेक्शन हो सकता है। टाइप्स की बात करें, लोअर यूटीआई में आता है ब्लैडर आता है, सिस्टाइटिस हो सकता है, यूरेथ्रा आता है, तो यूरेथ्राइटिस हो सकता है। सिस्टाइटिस मतलब देखो, ब्लैडर से जो भी रिलेटेड डिजीज होंगे उन्हें सिस्टाइटिस कहा जाता है। तो सिस्टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर। ठीक है, यूरेथ्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, मतलब यूरेथ्रा में सूजन वगैरह आ जाए। अपर यूटीआई में हम लोग किडनीज पढ़ेंगे। पॉलीनेफ्राइटिस मतलब नेफ्रॉन्स जो होते हैं वहाँ पर इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाए। ठीक है, निमोनिक सीयू के कक। तो सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस, किडनी से हो गए प्लियोनेफ्राइटिस। ठीक है, सॉरी, पॉलिनी प्लियोनेफ्राइटिस है। ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग पढ़ते हैं इसके कॉसेस क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें 80% जो होता है शीविया कोलाई होता है। ठीक है, पुअर हाइजीन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, कैथेटर का जैसे जिन पेशेंट में कैथेटर बहुत ज़्यादा समय तक यूज़ किया था तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाती है। डायबिटीज़ हो सकता है, सेक्शुअल एक्टिविटी जो ज़्यादा करते हैं उनमें भी प्रॉब्लम होती है। निमोनिक्स से इसके बेड कस, तो बैक्टीरिया, एडली एस्ट्रोजन लॉस, डायबिटीज़, कैथेटर, यू अनहाइजीनिक और सेक्शुअली एक्टिव। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें, बार बार पेशाब आना, पेशाब करते समय जलन होगी, लोअर एब्नॉर्मल पेन होगा, फीवर, अगर इन्फेक्शन किडनी तक पहुंचा हो तो बदबूदार पेशाब होगी, और ब्लड इन यूरिया मतलब हीमेटोयूरिया वाला कंडीशन आ जाएगी। निमोनिक्स अगर बात करें तो इसके लक्षणों की, तो बी फंस, बी जो है वो मजे कर रही है, फंस। तो बी से हो गया बर्निंग मेंस्ट्रुएशन, बी से होगा ब्लड इन यूरिया, एफ से फीवर, यू से अर्जेंसी मतलब लगा रहेगा कि पेशाब लगी हुई है। ठीक है, नॉक्ट्यूरिया मतलब रात में सोते समय पेशाब निकल जाएगी, स्मेली यूरिन मतलब बहुत बदबूदार पेशाब आएगी। ठीक है, डायग्नोसिस की बात करें, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी। देखो, यूरिन को निकाल के आप चेकिंग करते हैं ठीक है, यूरिन का कल्चर कर सकते हैं अगर बैक्टीरिया होगी शीविया कोलाई के लिए। ठीक है, अल्ट्रासाउंड करते हैं अगर इन्फ्लेमेशन वगैरह वहाँ पर दिख जाता है। ठीक है, सीबीसी, सीआरपी इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस, सीबीसी और सीआरपी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर केस हो जाता है तो वहाँ पर करते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें चलती है मेनली, अगर बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक तो चलोगी, एंटीबायोटिक चलती है फुरैन टॉन चलती है, और सिप्रोफ्लॉक्सिन चलती है। सिप्रोफ्लॉक्सिन मतलब सिफेरोस्पोरिन ग्रुप पूरा चलता है। ठीक है, हाइड्रेशन बढ़ाना है, पेन किलर अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है तो दे सकते हैं। आयुर्वेदिक की बात करें तो गोक्षुर इस्तेमाल करते हैं, वरुण इस्तेमाल करते हैं, पुनर्वा इस्तेमाल करते हैं, और चंद्रप्रभा बटी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा होगा। निमोनिक्स फॉर आयुर्वेदिक हर्ब्स के लिए जीवीपी चंद्रप्रभा, तो जी से गोक्षुर, बी से वरुण, पी से पुनर्वा, और चंद्रप्रभा तो बटी है पूरी। ठीक है, प्रिवेंशन की बात करें तो ज़्यादा पानी पीना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, पेशाब को रोक कर नहीं रखना है, सेक्स के बाद पेशाब करें, टाइट अंडरगारमेंट से बचें। ठीक है, आजकल लोगों का बहुत प्रचलन चल रहा है कि टाइट कपड़े पहनने का, टाइट अंडरगारमेंट से बचे रहें। तो यूटीआई की प्रॉब्लम्स इसलिए आजकल ज़्यादा बढ़ रही हैं। निमोनिक्स से वाटर इंटेक हाई करना, हाइजीन मेंटेन करना, अबाउट टाइट क्लॉथ, टाइमली यूरिनेशन, सेक्स आफ्टर यूरिनेशन, सेक्स के बाद यूरिन करना है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? रिकरेंट इन्फेक्शन मतलब बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, प्लियोनेफ्राइटिस हो सकता है, किडनी हो सकता है डैमेज हो जाए, और सेपाइसिस इन सीवियर केसेस हो सकता है। अब आपको ये आयुर्वेद में इससे रिलेट करके क्या पढ़ना है, मतलब क्या इससे रिलेट होगा? मूत्रकृच से इसका कंपैरिजन करना है। चंद्रप्रभा बटी, गोक्षूर, कुगलू कॉमनली यूज़ करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है बच्चों, तो आपको जो ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी के लिए आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। इफ़ यू एनी डाउट रिलेटेड एनी ऑफ द टॉपिक दैट टोल्ड बाय मी, यू कैन जस्ट कमेंट। ओके बच्चों, मिलते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में।